महाआकांक्षा के रूप में देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके पास अहंकार आ गया है। जब अहंकार आपके पास आ गया है तो आपके कोई भी नहीं पुरुष रोक सकता है। इसलिए कहा गया है सज्जनों कि आपको कर्म का फल जो है देरी से मिलेगा, लेकिन कर्म अवश्य आपका भोगने पड़ेगा। आज नहीं तो कल। आज आप चाह रहे हैं कि हम किसी के अपेक्षा धन हड़प रहे हैं, चाहे किसी को गलत भावनाओं कर दिए हैं और हम अपने आप को बहुत अभिमान समझते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो भगवान इस प्रकार से सब पर नज़रिया रखते हैं और सब पर नज़र रखते हुए भगवान जो कर्म का फल होता है वो तुरंत नहीं मिलता है, उसको थोड़ा समय उसको दिया जाता है कि अब हमारे जो कर्म किया है, गलत किया है, वो व्यक्ति सुधरने का उसको भगवान चांस भी देते हैं और मौका भी देते हैं। तो इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं अपना जवानी और अपने धन और अपने अहंकार के वजह से। तो भगवान को इसमें लोग दोष देते हैं, प्रभु का दोष देते हैं कि प्रभु मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। सज्जनों, मेन बात है यहाँ पे कि भगवान पर आपको कितना भरोसा है। आप भगवान पर कितना भरोसा किए हैं, आप भगवान के लिए क्या किए हैं। थोड़ा पल भी समय तो आप देने के लिए भगवान के लिए इच्छुक हो नहीं। आप भगवान से क्या मांगते हो? अगर भगवान से आपको मांगना ही है तो सारा अपना कर्म और अपना विचार, अपना जो आज का कर्म करने जा रहे हो वो सब भगवान पर छोड़ दो। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, प्रभु मेरे लिए आप ही हैं। हे भगवान, हे राधे कृष्ण, हे सीताराम, हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं अंधा हूँ। प्रभु हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, मेरा चिंता करने वाले प्रभु आप हैं। आपके रहते हुए हम चिंता क्यों करें? ठाकुर जी से यह आपको मांगना है। देखिए, ठाकुर जी सभी को बातों को सुनते हैं। सज्जनों मित्रों, जब हम कथा और इनकी महिमा का गुणों को गाते हैं तो भगवान का स्मरण जो है हमारे दिल से राधा रानी का आवाज़ निकलता है। और जब भगवान का नाम स्मरण जो हृदय से जो निकलता है वह सत्य है। ऐसे आप बार बार राधे 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 जाप रहे हो, उससे क्या होना है? जब तक हृदय से वाणी को शुद्ध करके विचारों को नहीं निकलता है, जब तक भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं तो आपका डो नोट, जैसे आप मोबाइल में डिस्टर्ब होता है, फ़ोन आते हैं तो आप नो डिस्टर्ब डाल देते हो ना, तो उसी प्रकार से अगर आप इतना तेज होकर महापुरुष लोग, आप बहुत धरती पर ज्ञानी से ज्ञानी, महात्मा से महात्मा, साधु से संत, आज हमारे देश में किस प्रकार से बहुत महान लोग भी हैं, बहुत नीचा पद पर भी जा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि आज उनके पास इतना धन है, दौलत है, उसके पास इतना टैलेंट, उसके पीछे वो इतना मेहनत किया है, इतना पसीना बहाया है कि पसीना से जैसे आप ठंडे पानी से स्नान करते हो, वो समझिए कि आप स्नान कर लिया है वो व्यक्ति ने। तो हे अर्जुन, कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा तो भोगना पड़ेगा। आप छल करोगे तो छल आपको अवश्य मिलेगा, देर से मिले चाहे तुरंत मिले, लेकिन आपका मिलेगा। कहीं आपका वो जाने वाला नहीं है।
आप किसी के साथ छल कपट, किसी के बेईमानी, चोरी, प्रेम में धोखा या किसी प्रकार से किसी को हलफनामा दे देना, किसी को कह देना कि हम ये चीज़ आपको कर देंगे और वो चीज़ से आप फिर मुकर गए, उसी समय आपको कह देना है कि हमसे ये काम नहीं होगा। अगर अपना वो समझेगा तो आपके अपेक्षा वो रहेगा, आपके साथ रहेगी। अगर आपको नहीं अपसेट करता है तो उसी समय आपको नहीं करता। लेकिन आज का लोग जो है मुंह पर आपको साफ साफ बोलने वाला नहीं मिलता है। वो मन में क्या है कि आधे बात को हृदय में रख ले रहेगा और आपको धीरे 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 कह के बताएगा, एक बैग नहीं तोड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि और मनुष्य को प्रकृति जो है माने क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध, यह भगवान श्री कृष्ण तो सिखा रहे हैं हम लोगों को जीवन में कि क्रोध को सीखना है, क्रोध को किस प्रकार से भावनाओं को उत्पन्न करते हुए जीवन को हम लोग आगे चलना है। इसी में हम लोग क्या होता है कि बोधक बन जाते हैं और थक जाते हैं। जब थक जाते हैं और बोधक बन जाते हैं तो हम लोग न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं, कहा गया है ना कहावत में। तो इसलिए जीवन में हम लोग हताश तो हो ही जाते हैं। मनुष्य एक तन है, जीवन है, तो कुछ पल के लिए तो हताश हो ही जाते हैं। कहने के लिए लोग, बहुत लोग समझाते हैं, हिम्मत देते हैं, लेकिन ठीक है, जिसको प्रेरणा हार चुकी है उसको संभालना और उसको सहारा करना और उसको बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको बहुत उस समय समझाने का आवश्यकता होती है। तो उस समय जो व्यक्ति समझाने का अर्थ है वो भगवान का कृपा होती है और भगवान का संवेदनाशीलताओं से आपका मार्गदर्शन और आपकी आकांक्षा के रूपों में भगवान प्रकट के रूपों में देखा जाता है। उससे आपका जीवन जो है सफलता की ओर जाती है। अभी नहीं कि आपसे हम भावनाओं को ठोकर लगाकर और दूसरों से हम भावनाओं में चले जाएं। तो इस नियम और कानून को आप नहीं जानते हैं और इस पृथ्वी पर खाली आप मनुष्य तन में हैं, लेकिन आगे की क्या सोच है, आगे की क्या आपका भावनाएं हैं मित्र, इस प्रकार से आप नहीं जानते हैं। ये नहीं जानने के वजह से जीवन में जो है वो हमारा दुख की कारण बन जाती है और वह हमारा कर्म जो है। हे अर्जुन, श्री भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, कर्म का तो भोगना ही पड़ेगा, जो जैसा करेगा वैसा कर्म भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तो आत्मा ही कर्म है, परमात्मा ही हमारा ईश्वर है, जो हमारे मन से और मेरे हृदय से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को हमारे वाणी से तकलीफ ना हो, वो हमारा आत्मा है और वह हमारा परमात्मा है। लेकिन यहाँ हालात ऐसा उत्पन्न हो जाती है कि किसी को ना चाहकर भी हालात ऐसा क्रोध उत्पन्न कर देता है। लोग यहाँ पर एक प्रकृति रूपों से ढाल देता है और ढाल कर यहाँ एक मार्गदर्शन के पर हम लोगों की अपेक्षा चले जाते हैं। इसके वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं कि हताश हो जाते हैं। हताश होकर जीवन में एक उतली के पतंग की तरह हो जाते हैं। तो भगवान जो कहे हैं उस पर ही अमल होनी चाहिए और उस पर ही जीवन में हम लोगों को चलनी चाहिए। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जिंदगी भरी कहानी खत्म होने वाली नहीं है। जिंदगी में सीखते जाओ, कुछ भुलाते जाओ, कुछ गम आएगा, कुछ खुशियाँ आएगा। यह तो जीवन का महत्वपूर्ण परिभाषा है जो भगवान आपको बताकर समझाकर सब चीज़ गए हैं। उसी मार्ग पर तो हम लोगों को चलना है। इसलिए हम लोगों को, हे अर्जुन, कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही आपको
भोगना पड़ेगा। राधे राधे मित्र।